सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की पनौती आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज समाचार पत्रों में एक खबर आई है कि एक समान नियमावली के बाद भी भर्तियों का आता पता नहीं है और कहा यह जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तीन बार मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद भी उसका कोई हल नहीं निकला। तो मित्रों, आपको बता दें, जितनी मीटिंगें हुई उसका पूरा सार इन्हीं समाचार पत्रों ने छापा था और समाचार पत्रों ने जब उसका पूरा डिटेल छापा था तो उसमें बात आई थी पोर्टल को लेकर के कि भी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल है लोक सेवा आयोग की तर्ज पर बना है। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग कई भर्तियों को करता है तो ऐसे में अध्याचन भेजना मुश्किल है। इसलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल संशोधित करे, पोर्टल में बदलाव करे। और आज आप सभी को पता है कि नियमावली को लेकर के सीधे सरकार से सवाल है, सीट वृद्धि को लेकर के सवाल है और साथ ही साथ प्रदेश में जो रिक्त पद हैं उन्हें भरे जाने को लेकर के सवाल है। तो आज 11 बजे प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल पर सभी उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों को पहुंचना है। हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से शासन स्तर पर रखेंगे और मिशन द सिंदूर का भी हम लोग स्वागत करेंगे कि सरकार जो है मिशन द सिंदूर में सफल रही और जो लोगों को एक उम्मीद थी उस उम्मीद पर सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं नियमावली थोप करके तमाम नौजवानों के भविष्य के साथ मजाक भी कर रही है। तो ऐसे में एक बड़ी खबर और भी है कि शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो खास तौर से विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं उनकी मुश्किलें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और ये अधिकारी जो है तुगल की फरमानदेही देते हैं। इसमें थोड़ी सी एक बात बहुत मशरम की है, 5 से कम प्रवेश वाले स्कूलों में शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। ये लखनऊ से खबर है और बड़ी खबर है कि जो भी हमारे चयनित साथी हैं उनके लिए बहुत चुनौती है। प्राइमरी स्कूलों में नया सत्र शुरू हुए 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन नगर और ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से स्कूलों में 5 नए बच्चों के दाखिले नहीं हुए हैं। बात समझिए, व्यवस्था कहीं नहीं, क्राइटेरिया अलग अलग, कई स्कूलों में एक भी नामांकन नहीं हुए हैं। बीआरसी की ओर से गूगल मीट पर भेजी गई नामांकन संख्या की समीक्षा में कम दाखिले की बात सामने आई है। इस पर बीएसए ने नाराजगी जताई है। अब बीएसए राम प्रवेश ने सभी बीईओ को पत्र जारी कर 3 दिन में नामांकन संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नए सत्र में 5 से कम नामांकन करने वाले स्कूलों के शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। लखनऊ 1618 प्राइमरी स्कूल संचालित हो रहे हैं। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ है। नए सत्र में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान भी जोरदारी से चल रहा है। शिक्षक अभिभावक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बावजूद इस वर्ष नए नामांकन की गति बहुत धीमी है। शिक्षकों का कहना है कि जुलाई में 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों का दाखिला लेने का नियम है। 6 वर्ष से ऊपर कई ऐसे बच्चे आए जिनकी 6 वर्ष अगस्त या अक्टूबर में पूरी हो रही है, लेकिन इनके दाखिले नहीं ले सकते हैं। यही वजह है कि बच्चों का नामांकन संख्या बहुत कम है, बढ़ नहीं पा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि प्राइवेट विद्यालयों में, जो निजी विद्यालय हैं, उसमें चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, नाम एंट्री होने का सरकार ने आदेश दे दिया। ये सरकारी विद्यालयों की खटिया खड़ी करने की सरकार की नियति है। प्राइमरी विद्यालय में 6 वर्ष से कम का बच्चा नहीं जाएगा, वहीं निजी विद्यालय में 4 वर्ष का 3 वर्ष का बच्चा जाएगा, प्ले करेगा, आउट प्ले करेगा तमाम। तो अब आप इसको समझिए कि सरकार किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ तोड़ रही है। और अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ मेरा ही मकान नहीं है। निश्चित तौर पर आप इसके भुक्तभोगी होंगे। विद्यालय बंद हो रहे हैं, विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, व्यवस्था चरमराई हुई है, शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और आप सवाल करने से डरते हैं। आप सरकार से अपने अधिकारों को लेकर चर्चा करने से डरते हैं। तो मित्रों, फिर हमारे देश का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, व्यवस्था का क्या होगा। फिलहाल आज नियमावली को लेकर के हम लोग
प्रयागराज पत्थर गिर जाकर सिविल लाइन धरना स्थल पहुंचेंगे। आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग हर हाल में समय का ध्यान देते हुए आएँ, ताकि हम सरकार से सवाल कर सकें और नियमावली में जो भी विसंगतियां हैं उस पर हम सरकार से चर्चा पर चर्चा कर सकें। और कोशिश रहेगी कि आज ही पूरा मामला हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीवी मंच। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंदोलन स्थल पर पहुंचने की तैयारी कर रहे होंगे। जय हिंद।